नमस्कार गाइस, बुलिशबुल मास्टर में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। बात करेंगे गुड मुहूर्त के साथ कि आज मार्केट ओपन होगा अभी 9 बजे, तो हमें क्या प्लान करना है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स पे ध्यान देना है। तो गाइस वीडियो को ध्यान से देखिएगा कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक एक्स की एक्सपायरी, उसके साथ कुछ बैंकिंग देखेंगे, ग्लोबल मार्केट, डीआईआई एफआईआई डाटा देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस निफ्टी की, और निफ्टी के अंदर जाने से पहले ग्लोबल और एफआईआई डीआई डाटा देख लेते हैं। तो एफआईआई और डीआई डाटा के अंदर आपने देखा होगा 1 नवंबर को यहाँ पे मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन यहाँ पे ओनली एक जो होता है ना गाइस, सिंपल जो नॉर्मल 200 करोड़ और 300 करोड़ की थोड़ी सी हल्की सी नेगेटिविटी सेलिंग हुई है, ओनली हल्की सी सेलिंग हुई है डीआईआई और एफआईआई डाटा के अंदर। आपको दिखाई दे रहा होगा 377 करोड़ एफआई डाटा के अंदर, और एफआई डाटा के अंदर 211 करोड़, और डीआई डाटा के अंदर 377 करोड़, सॉरी। ओके, एंड यहाँ पे पूरा साइडवेज बाइंग और सेलिंग हुआ है। यहाँ पे पूरा साइडवेज बाइंग ओनली, आप कह सकते हो ओनली मुहूर्त हुआ होगा, ठीक है ना। जैसा मुहूर्त होता है ना कि 100 रुपए का, 500 रुपए का, 1000 रुपए का सिस्टम, वही हुआ यहाँ पे। नाउ बात करते हैं डाउ फ्यूचर्स की। जो यूएस का ग्लोबल जो मार्केट, यूएस मार्केट जो था गाइस, यूएस मार्केट फ्राइडे को काफी बुलिश था। नाउ जो डाउ फ्यूचर्स है वो पूरा साइडवेज हो चुका है, पूरा एक साइडवेज है, ठीक है। एंड यूरोपियन मार्केट बुलिश क्लोज हुआ। गिफ्ट निफ्टी की बात करता हूं तो गिफ्ट निफ्टी के ऊपर काफी निर्भर रहता है अपना निफ्टी, ये पूरा साइडवेज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएस इलेक्शन के रिजल्ट के कारण मार्केट जो भी करेगा बड़ा करेगा, तो उसके लिए आप विदाउट हेजिंग कुछ प्लान नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि गाइस रिस्क ले नहीं सकते, क्योंकि सैटरडे संडे जब होता है मार्केट के अंदर, एक चीज समझ लीजिएगा, सैटरडे एंड संडे जब भी मार्केट के अंदर होता है तो मार्केट कोशिश, मैक्सिमम कोशिश यही करता है कि भैया मैं एक साइडवेज ओपन हो जाऊं, ताकि कॉल का भी प्रीमियम खा जाऊं, पुट का भी प्रीमियम खा जाऊं। इसलिए लोग इसे रिस्की मानते हैं, और लोग इसे मंडे का वीटीएसटी लेना इग्नोर करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे आप खुल के एंजॉय कर सकते हो अपना। तो कौन अपना रिस्क बीपी हाई लो करे, ठीक है ना। नाउ बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कहाँ पे ओपन हो सकता है? तो नाउ गाइस निफ्टी अभी प्लान कर रहा है एक साइडवेज ओपनिंग की। साइडवेज ओपनिंग इसलिए प्लानिंग कर रहा है क्योंकि 200 ईएमए के पास क्लोज हुआ है एज फॉर 5 मिनट, और जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को वापस टच करके डाउन आ गया, और जो इसकी क्लोजिंग और यहाँ पे इसका हाई, इसके बीच में ही मार्केट अभी ओपन होगा। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि निफ्टी का कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स प्लान कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चैनल पे पूरे नए हो तो गाइस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम के माध्यम पे आपको काफ़ी लर्निंग सपोर्ट मिलता है, एवरीडे लेवल्स वगैरह हर एक चीज़ एजुकेशनल सपोर्ट होता है। याद रखिएगा, मेरा कोई भी पेड ग्रुप नहीं है, कोई भी मेरे नाम से पैसा मांगता है तो उसे नहीं देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन से ही आप ज्वाइन कर सकते हो इस टेलीग्राम को, अदरवाइज टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नाउ बात करते हैं निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स की। तो ध्यान में रखिएगा गाइस, निफ्टी का अब इंपॉर्टेंट लेवल्स हो चुका है 24,370 का। 24,370 का लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि गाइस ये जो ट्रेंड लाइन है एज पर 5 मिनट, एज पर 5 मिनट काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये लेवल तोड़ेगा तो हम अपसाइड के लिए प्लान करेंगे, जो कि है गाइस 24,410, 24,425। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और 24,425 पे काफ़ी ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलिंग मोड है। 24,475, ये दो लेवल ऐसे हैं गाइस कि ये काफ़ी सेलिंग मोड है। यहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो यहाँ पे ये मुश्किल से यहाँ पे पहुँचेगा, और पहुँच के अगर ये इसने 24,500 का आज अगर कहीं लेवल तोड़ दिया तो हम एक बुलिश व्यू में चले जाएंगे, एक बुलिश व्यू में चले जाएंगे। साथ ही साथ RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, RSI 60 के ऊपर होना चाहिए। नाउ 59.42 है, तो हम इसे कह सकते हैं कि भैया बुलिश है। फिलहाल तो नेगेटिव नहीं कह सकते। ओपनिंग के बाद हमें प्लान क्या करना है, अगर आपने कुछ प्लान करना है तो याद रखिएगा गाइस, विक्स जो है अपना इंडिया विक्स को थोड़ा ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि पहली कैंडल जो आपने देखा होगा, पहली कैंडल ये हमेशा ट्रैप करती है। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट में नो ट्रेडिंग जोन करना, नो ट्रेडिंग जोन रखना, क्योंकि इंडिया विक्स
आपका प्रीमियम खा जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। महंगी चीज़ खरीद लोगे, सस्ते में बेचोगे, वो गलत चीज़ हो जाएगी। तो विक्स हमेशा क्या करती है गाइस, जब ओपन होता है ना मार्केट, बड़ा डाउन, मतलब एक बार डाउन की तरफ, ये देखो डाउन की तरफ जाती है, फिर वापस अपने आप सेटल हो जाती है स्टार्टिंग के 1 मिनट 2 मिनट के अंदर। तो स्टार्टिंग के 5 मिनट की कैंडल को थोड़ा अवॉइड कर दोगे तो बेटर रहेगा, अगर आपको अच्छा प्रीमियम चाहिए तो। नाउ पावरफुल रेजिस्टेंस आपको पता चल गया है कि यहाँ पे गाइस 24,450 पे और 24,475 पे ये पावरफुल रेजिस्टेंस है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इस रेजिस्टेंस से मार्केट सपोर्ट लेके फिर अगर ब्रेकआउट मार दिया 24,500 को, तो हम अपसाइड के लिए गुड अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज गाइस यहाँ से वापस रिवर्सल प्लानिंग, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब डाउन साइड की बात करते हैं कि मार्केट हो सकता है गाइस मार्केट ओपन होने के बाद वापस ऊपर चला जाए, ट्रेंड को टच करके वापस गिर जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर 24,300 का लेवल तोड़ता है, 24,300 नहीं तो 24,270-75 का लेवल अगर तोड़ देता है मार्केट, तो हम डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। पहला सपोर्ट गाइस अपना है 24,235 का, ये आपको 50 पॉइंट यहाँ पे अपने को डाउन साइड मिल रहे हैं। अगर ये 350 का लेवल टूट गया तो सीधा अपन आएंगे 160 पे, 24,100 पे। ये यहाँ पे पावरफुल बायर्स बैठे हैं, पावरफुल बायर्स बैठे हैं स्मॉल टाइम फ्रेम 5 मिनट के ऊपर, 5 मिनट के ऊपर। लेकिन अगर मैं 15 मिनट दिखा दूंगा आपको, तो 15 मिनट के अंदर गाइज यहाँ पे बायर्स नहीं है। 15 मिनट पे अभी यहाँ पे बायर्स शो नहीं हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान में रखिए। इसीलिए मैंने 5 मिनट को शो कराया ताकि आपके माइंड में फिट रहे। और 15 मिनट के हिसाब से मार्केट का 200 EMA 24,400 पे है। 24,400 टूटेगा तो सीधा 24,500 पे प्लानिंग बता रहा है। और यहाँ पे पावरफुल रेजिस्टेंस है 24,500 का, ध्यान में रखिएगा। 1 2 3 बार मार्केट आया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए आज। अगर इस लेवल से भी अप या डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फॉल कुछ भी हुआ तो फायर करेंगे। इसके बीच में हमें साइडवेज प्लानिंग ही करनी है जैसे पिछले 3 दिन में थे, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में जाने से पहले गाइस 5 मिनट में अगेन चलते हैं। बैंक निफ्टी 15 मिनट पे भी यहाँ पे पावरफुल सेलिंग और पावरफुल बाइंग है। 51,300 और 51,800 के बीच में आपका वैसा ही डे चलेगा जैसे आप पिछले 2-3 दिन से चल रहे थे, सेम वही सिनेरियो है। 51,800 का लेवल तोड़ के अगर 52,000 पहुंच गया, ये अपना टारगेट रहेगा। लेकिन 52,080 का लेवल तोड़ के गाइस अगर अब चला गया तो सीधा अपना अब टारगेट रहेगा 52,350 का, जो 350 का अपसाइड के लिए रैली है, 300 पॉइंट कह सकते हैं अपन। और डाउन साइड के लिए वही है गाइस, वही है जो अपना वापस सपोर्ट है, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मार्केट में यहाँ पे बायर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। और RSI को ध्यान में रखते हुए, RSI के 60 के ऊपर जाता है मार्केट तो अपन ध्यान रखेंगे। उस इंडिकेटर का ध्यान रखिएगा, 200 EMA का और 18 EMA का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पावरफुल सपोर्ट, पावरफुल रेजिस्टेंस का थोड़ा सा ध्यान रखना है और ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। बैंकेक्स की एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी बैंकेक्स को फुल्ली सपोर्ट करेंगे। जैसा बैंक निफ्टी है वैसा ही आपका बैंकेक्स रहेगा, ये देख लो, खुद देख लो। यहाँ पे देखो बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे सेलर्स बैठे, सेम बैंक निफ्टी की तरह ही आपको दिखाई दे रहा है। तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। फिन निफ्टी भी सेम सिनेरियो है, फिन निफ्टी भी सपोर्ट करेगा। बात करते हैं मिड कैप निफ्टी की, जिसकी है भैया आज एक्सपायरी। तो गाइस मिड कैप निफ्टी के अंदर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आऊँगा ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। मिड कैप निफ्टी थोड़ा बुलिश है, कचरा रिमूव कर दिया। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, आपको पता है गाइस, यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, यहाँ पे भी बायर्स बैठे हैं, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट है। नाउ ये क्लोजिंग का अपन ने लेवल्स बना लिया। और अगर मार्केट आपका कल का ये हाई तोड़ देता गाइस, कल का ये हाई तोड़ देता है तो हमें एक अपसाइड में प्लानिंग मिल सकती है मिड कैप निफ्टी में। यहाँ पे देखिए गाइस, मिड कैप निफ्टी में अपसाइड के लिए प्लानिंग मिल सकती है। हमारा मिड कैप निफ्टी में यही लेवल्स प्लान करेंगे। यहाँ पे देखो गैप फिलिंग प्लान कर सकता है, तो अपन गैप फिलिंग के बाद में प्लान करेंगे और इसका हाई तोड़ने के बाद प्लान करेंगे, जो कि अपना अपसाइड के लिए टारगेट। यहाँ पे ये 2 टारगेट रहने वाले हैं, ठीक है ना। ये 2 टारगेट अपने को देखने वाले हैं। तो गाइस अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट ने हल्का सा मूवमेंट किया तो गुड मूवमेंट है। मिड कैप निफ्टी के अंदर इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। 15 मिनट पे लाता हूँ तो ये थोड़े से लेवल्स आपको इस तरह से दिखेंगे और 15 मिनट में कचरा
थोड़ा कम नज़र आता है। तो गाइस ये काफ़ी अच्छे लेवल्स हैं मिड कैप निफ्टी के अंदर, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और बात करते हैं एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की। एचडीएफसी बैंक थोड़ा बुलिश है, आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा साइडवेज है। तो जब तक ये आईसीआईसीआई एचडीएफसी को सपोर्ट करेगा, दोनों ऊपर भागेगी, तो अपना एचडीएफसी बैंक सारा ऊपर भागेगा, बैंकिंग सेक्टर। अगर ये एक अप और दूसरा डाउन आएगा तो गाइस यहाँ पे मामला गंभीर है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी बैंक एक्स में ट्रेड लेने से पहले इन बैंक्स को देख लीजिएगा, ज़्यादा बैंक नहीं है। निफ्टी 50 में फिर भी 50 स्टॉक हैं, लेकिन बैंकों में तो भाई कितनी 12 बैंकें ही हैं। 12 में से ये 5-4 ये इंपॉर्टेंट बैंकों को देख लो, इसमें से कौन सी बुलिश कौन सी बेरिश है, क्या मूवमेंट है देख लो गाइस। हीरो मोटो पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, आज का स्टॉक है, आज का गाइस ट्रेंडिंग स्टॉक आपका हीरो मोटो है मेरी नज़र में। और अभी के लिए ध्यान रखिएगा, अभी मार्केट ओपन होगा तो फायर देखने को मिलेगा। और लाइव स्ट्रीम में 9 से 10 बजे रहूँगा, 9 से 10 बजे रहूँगा। मैं बिजी हूँ, फिर भी 9 से 10 बजे मेरा लाइव स्ट्रीम चलता रहेगा। इस वीक में पूरे वीक में 9 to 10 AM मेरा लाइव चलेगा। और अगले वीक से मंडे से हमारा लाइव स्ट्रीम फुल डे हो जाएगा गाइस, दिस इज़ माई प्रॉमिस। ओके गाइस, थैंक यू।